हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल भल्ला एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। और जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चार्ट पैटर्न डिस्कस किए थे वो थे हमारे ट्रायंगल्स और वेजेस, बट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लैग्स, पेनेंट्स और साथ ही साथ रेक्टेंगल्स एंड हेड एंड शोल्डर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पैटर्न्स हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी होते हैं, इसलिए इनको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं, इन्हें जानते हैं कि इनके बारे में कैसे ये यूज़ करें इन्हें। ओके, तो बेसिकली सबसे पहला जो हमारा है वो है हमारा फ्लैग पैटर्न। देखिए, एक फ्लैग पैटर्न जो होता है वो बेसिकली हमारा उसका एक मेजर पार्ट जो होता है वो एक पोल होता है, जो आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा ऐसा। ये पोल होता है जो कि एग्जैक्ट आपको सडन मूवमेंट इसका हो जाता है पोल का, और बाद में जो फेस आता है वो एक तरह का कंसोलिडेट फेस आता है, एक ठहराव आता है इसमें। उसके बाद जो होता है आपको यहाँ पे एक रेंज बाउंडेशन मिलेगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन आपको मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, ब्रेकआउट होता है एंड देन जो हमारी लेंथ होती है इसकी टारगेट्स की, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है हमारे पोल के। ओके, तो ये हमारा ऐसा कुछ फॉर्मेशन इस पे होता है। अब देखते हैं कि ये जो फ्लैग पैटर्न, ये तो हम लोगों ने जान लिया कैसा होता है। देखिए, फ्लैग पैटर्न ये तो बुलिश के ऊपर हो गया। बेरिश क्या होगा, बेरिश हमारा यहाँ पर कुछ आपको ऐसा सा दिखेगा। बेरिश में भी क्या होगा, आपका एक पोल होगा बट एक डाउन ट्रेंड में होगा, फिर कंसोलिडेट फेस आएगा एक सिमिलर यहाँ पर, और ये सडनली आपको यहाँ पर एक डाउन मूव देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट आप कितना रख सकते हैं, जिसका जितना टारगेट यहाँ पर आपको पोल में दिखा। ओके, लेंथ वाइज। पेनेंट्स की बात करें तो पेनेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं हमारे फ्लैग्स के। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, फ्लैग्स के काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, बस क्या है यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो हमारी एक एग्जैक्ट रेंज पे हुई थी, जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर ही एंड भी होती है। बट यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग जो है नैरो होती जाती है, ब्रॉड से नैरो होती जा रही है यहाँ पर। तो पेनेंट्स में बस क्या है, नथिंग इज़ मच डिफरेंट, बट जस्ट यहाँ पर क्या है कि आपका रेंज जो है नैरो होती जाएगी, नथिंग एल्स। बाकी पूरा फॉर्मेशन वैसा ही है, आगे का मूवमेंट भी वैसा ही होता है। तो ये थे हमारे फ्लैग्स, और कुछ ऐसे ऐसे दिखते हैं हमारे फ्लैग्स। ये सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बेसिस पे हम लोगों ने बात की है, अभी इनको हम लोग लाइव चार्ट्स में भी देख लेंगे कि असल में कैसे दिखते हैं रियल चार्ट्स में। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट अपना चार्ट पैटर्न, जो कि है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है। हेड एंड शोल्डर में देखिए, जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो है इनका हेड, जो कि ये पोर्शन है, और इनके दो शोल्डर्स आपको यहाँ दिख जाएंगे और यहाँ दिख जाएंगे। प्राइस पैटर्न की बात की जाए तो इसमें क्या है, आपको दिखेगा कि एक मूवमेंट आपको दिखेगा प्राइस का, जो कि डबल टॉप्स आपको दिखेगा, बट इसका जो बीच वाला पोर्शन है वो इसके डबल टॉप्स के काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तभी ये हेड माना जाता है, और बाकी इस तरह ये शोल्डर माना जाता है। हेड एंड शोल्डर एक प्राइस का मूवमेंट ऑन डाउन ट्रेंड चला जाता है। ये ध्यान रखिएगा बात कि कभी भी हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न बने तो हमारा जो अपकमिंग जो मूवमेंट होगा प्राइस का वो ऑन डाउन साइड होगा। ओके, इसके इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी कभी आपका हेड एंड शोल्डर बने तो आपको एक नेक लाइन खींच लेनी चाहिए। नेक लाइन आपके जो है सपोर्ट होनी चाहिए एज देयर शोल्डर्स का जो है वो एक सपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर एंट्री रख सकते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया पे जो है आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। ई से हम लोग यहाँ पे डिनोट कर देते हैं एंट्री को। ओके, चलो पूरा ही लिख देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर एंट्री आप कर सकते हैं। टारगेट्स क्या होंगे, टारगेट्स जस्ट सिमिलर होंगे आपके आपके हेड के बराबर। जितनी ज़्यादा हेड की लेंथ है उतने ज़्यादा आपके टारगेट्स होने चाहिए। ओके, आप इसके टारगेट्स ऐसे भी रख सकते हैं जो कि ईजिली अचीवेबल हो एज़ कम्पेयर टू देयर नेक्स्ट प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स। ये भी आप टारगेट्स रख सकते थे। ओके, तो ये मैक्सिमम सब टारगेट्स बताए गए हैं, और बाकी सारे आपके वो होने चाहिए टारगेट्स जो कि ईजिली अचीवेबल हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की, जो कि है हमारा रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल कह लीजिए या फिर यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे ऐसे कि ये ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम की तरह दिख रहा है, तो गलत नहीं है, आप लोग भी सही हैं कि ये ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम की तरह भी दिख सकता है, या आप इसको ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम कह लीजिए, आप रेक्टेंगल फॉर्मेशन कह लीजिए, आपका जो भी होना चाहिए। प्राइस का मूवमेंट एक रेंज बाउंड यहाँ पे दिखेगा, ओके। उसके बाद ब्रेकआउट होगा तभी आप पोजीशन ले पाएंगे। तो मैं बेसिकली इसे रेक्टेंगल कहता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता है जब हम लोग इसको चार्ट में बनाएंगे रेक्टेंगल के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली क्या होगा, आपको एक प्राइस का मूवमेंट दिखेगा ऑन अ रेंज, एक रेजिस्टेंस रेंज होगी यहाँ पर और एक सपोर्ट रेंज होगा। प्राइस का जो बैक साइड होगा वो भी और फ्रंट साइड होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा, दोनों साइड बिल्कुल सेम होगी। और इनमें मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को दिक्कत ये आती है कि यार किसी भी रेक्टेंगल में ये समझ नहीं आता कि ये बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला। तो बेसिकली देखिए, किसी भी प्राइस पैटर्न को आपको पहले कभी जज नहीं करना चाहिए कि ये बुलिश होगा बेरिश, जब तक कि उसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन आपका देखिए जैसे यहाँ पर था ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, तो हम लोगों ने इसे क्या करेंगे, हम लोग इसे बुलिश कंसिडर करके इसमें लॉन्ग पोजीशंस लेंगे। इसमें हमारा ब्रेकआउट कहाँ होता है, इस पर्टिकुलर एरिया में हमारा ब्रेकआउट होता है ऑन डाउन साइड, तो हम लोग इसको शॉर्ट पोजीशंस इसमें ले सकते हैं, ओके। टारगेट्स क्या होने चाहिए, टारगेट्स आपके देखिए नेक्स्ट या प्रीवियस कह लीजिए, प्रीवियस जो आपके रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन होना चाहिए वो आपके टारगेट्स होने चाहिए, एंट्री पॉइंट्स ऑन ब्रेकआउट्स होने चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए ऑन मिड मिड ऑफ द, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस आपको लगे कि नहीं हमारी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो आप इसके पर्टिकुलर नीचे या ऊपर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ पर लेते हैं एंट्री तो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं, ओके। तो ये हो गए हमारे सारे फैक्टर्स जो हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि रियलिटी में जो है हमारा एक चार्ट कैसा दिखता है। तो सबसे पहले जो है वो चलते हैं यहाँ पर, ओके ओके। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा है, इसमें मैंने कोई भी अभी ड्राइंग वाइंग नहीं कर रखी है। आप पहले खुद से सोचिए कि आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा है कोई फॉर्मेशन या नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितने भी चार्ट्स पैटर्न होते हैं हमारे, ये बेसिकली आपके खुद के नज़रिए के ऊपर है कि आपको चार्ट में एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपको एक फॉर्मेशन देखनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा हो गया पूरा का पूरा पोल, और यहाँ पर ये एरिया हमारा हो जाएगा फ्लैग का, ओके। ये देखिए, ये हमारा एरिया हो गया फ्लैग का, ये हमारे सपोर्ट एरिया हो गया। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही कुछ बना है, आपको दिख सकता है ये एरिया पोल का था, ये हमारे फ्लैग का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस ने अपनी जो रियल बॉडी है कैंडलस्टिक की वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही रखी है। जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट में आपको ये भी दिखेगा इसकी जो लेंथ थी ऑलमोस्ट सिमिलर थी इसके पोल के बराबर, ठीक है। तो टारगेट्स आप ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, जैसे सपोज करिए आप एक लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, आपने एंट्री ली अपनी यहाँ पर, आपके टारगेट्स होने चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया पे, और स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका यहाँ कहीं, ओके। अगर इससे रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है आपकी तो आप यहाँ पर भी ले सकते हो भाई साहब, क्योंकि आरआर आपका ऑलमोस्ट 2.2 समथिंग का बन रहा है। और अगर आप कंपेयर करना चाहें इसकी और इसकी लेंथ को तो यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा एक फ्लैग पैटर्न जो रियलिटी में कुछ हमारा ऐसा सा दिखता है। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा एक बुलिश फ्लैग, ओके। अब बेरिश में फ्लैग में आपको भी दिखा देता हूँ, इसी पर्टिकुलर शेयर का ही दिखा दूँगा। कहाँ दिखेगा, हम लोग को आगे कहीं दिखेगा, मैंने एक्चुअली शायद बनाया भी है, हाँ ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने बना के रखा है एक बेरिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग जस्ट क्या होता है, इसके डाउन ट्रेंड पे दिखेगा आपको एक पोल दिखेगा इसका, और साथ ही साथ जो हमारा जोन आ रखा है काफ़ी हद तक वो एक पर्टिकुलर जोन में है, एक कंसोलिडेट जोन पे, देन फिर से वहाँ पे ही आपको जो है
जब ब्रेकआउट हुआ आपको फिर से डाउन ट्रेंड आगे कंटिन्यू करता हुआ दिखा। जब भी कभी फ्लैग्स बनते हैं तो लोगों का काफ़ी हद तक प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर आपको टारगेट्स काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल सकते हैं। इसलिए फ्लैग्स को हमेशा कंसीडर करें, जब भी कहीं बने तो इसको तुरंत आप अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। अब आते हैं, ये तो हमारा हो गया बुलिश और बेरिश फ्लैग के बारे में। अब यहीं पे हम आपको इसी पर्टिकुलर शेयर पे ही दिखाऊंगा कि रेक्टेंगल कहाँ पे दिखेगा। अब तो रेक्टेंगल का देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, आपको कोई फॉर्मेशन देखने की कोशिश करें तो अच्छी बात है। अगर नहीं दिख रही तो चलिए बताते हैं कि यहाँ पर क्या फॉर्मेशन बन रही है। यहाँ पे आप ध्यान दें तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि कहीं ना कहीं जो सारे के सारा प्राइस है वो एग्जैक्ट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पे आके टिक गया है, जिसको हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। कैसे रेक्टेंगल पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, मैं पाथ बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए प्राइस आया यहाँ पे, चढ़ा इस पर्टिकुलर एरिया पे आके टकरा के फिर वापस चला गया, फिर यहाँ से आके सपोर्ट लेता, फिर ऊपर जाता है, इस पर्टिकुलर एरिया पे आके रेजिस्टेंस जोन पे टकरा के वापस चला जाता है, फिर उठने की कोशिश करता है एंड आफ्टर डैट ये क्या है, ये एक ब्रेकआउट देता है। ओके, ब्रेकआउट के बाद आपकी पोजीशन देखिए यहाँ पे क्या है, गैप अप हो जाती है। लेकिन अगर आप पोजीशन यहीं कहीं ले लेते थे या यहाँ पर भी लेते, कोई भी डाउट नहीं, आपको तब भी आपके टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे। देखिए आगे इसने काफ़ी ज़्यादा अपनी लेंथ बनाई है। ओके, तो ऐसा कुछ हमारा रेक्टेंगल पैटर्न होता है। रेक्टेंगल में अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, देखिए कुछ फॉल्स ब्रेकआउट्स भी दिए हैं यहाँ पे विक के हिसाब से, वॉल्यूम्स के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ब्रेकआउट आपका ट्रू है या फॉल्स। यहाँ पर ये फॉल्स ब्रेकआउट्स थे हमारे, ट्रू ब्रेकआउट हमारे यहाँ हुआ, रियल बॉडी यहाँ बननी शुरू हुई, आगे प्राइस ने कंटिन्यू किया। आप किसी भी पैटर्न पे या ब्रेकआउट पे जो कह सकते हैं उसको, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं तभी जब वो रीटेस्ट कर ले एक बार, उसके बाद ही अपनी क्वांटिटी को लें। ऑन ब्रेकआउट आप अपनी क्वांटिटी को यहाँ कहीं पे 50% रखें, रीटेस्ट के बाद 50% और ऐड कर लें। ओके, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगल पैटर्न और फ्लैग्स हमारे क्लियर हो गए। अब हमारा बचता है तो वो है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर के लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा LIC का। यहाँ पे रिसेंट पे ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, तो देखते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, या ये देखिए एक एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो यहाँ से दिखाते हैं पाथ के थ्रू। देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइस जो है इस पर्टिकुलर एरिया पे चढ़ा, देन फिर से वापस आया, फिर इसने एक बड़ा हेड सा बनाया, फिर वापस आया, फिर इसने ऊपर गया, अनदर शोल्डर बनाया और एक प्राइस फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने का मतलब है, अब भाई आपको मैंने जैसे बताया था हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न होता है, तो बेरिशनेस शो करता है, तो आगे का कंटिन्यू करेगा, वो बेरिशनेस साइड पे कंटिन्यू करेगा हमारा पैटर्न यहाँ कहीं। ओके, तो पाथ आपको मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं आपको नेकलाइन बना के दिखा देता हूँ। इस पर्टिकुलर एरिया पे इसकी नेकलाइन बनेगी यहाँ कहीं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। अब आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी देर चांसेस हैं यहाँ पर कि आगे कंटिन्यू करेगा हमारा प्राइस ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन देखिए किसी भी प्राइस पैटर्न की बात कर लें, कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है, कहीं ना कहीं भी चांसेस होते हैं कि वो वापस एक फेक ब्रेकआउट देके वापस चला जाए उसी डायरेक्शन पे। तो हेड एंड शोल्डर आपका कुछ ऐसा था। ओके, मैं यहाँ पे फिर से एक बार बना दूँ। ओके, तो ये हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों ने जितने भी पैटर्न्स यहाँ पे बताए गए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, काम की लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर किसी और के काम की लगी तो शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड जय हिंद।